Hello friends, in this particular lecture we are going to see what is integrated report. What is integrated report? Right बच्चों. So जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, टाटा हुआ, बच्चों अगर आप उनके एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना तो वहां पर ऊपर लिखा होगा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. क्या लिखा होगा वहां पर? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. और जो मिड साइज के कंपनी या फिर छोटे कंपनीज होते हैं, प्राइवेट कंपनीज छोटे, तो उनमें एनुअल रिपोर्ट लिखा होता है. और बाकी की कंपनीज में बच्चों इंटीग्रेटेड रिपोर्ट लिखा होता है. तो ये बेसिकली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है? राइट. आप जब सी एस बनोगे तो उस वक्त आपको एनुअल रिपोर्ट सीएससी बनाता है. राइट. सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा फॉन्ट वगैरह, सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो भी इंफॉर्मेशन इधर उधर से जो भी गैदर किया है वो सारा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में सीएस का ही काम होता है डालना है. तो बच्चों पहले क्या क्या होता था? देखो, आप फाइनेंशियल्स बना रहे हो, आपको किसको देना है वो फाइनेंशियल्स? फॉर आरओसी या फिर गवर्नमेंट या फिर और कुछ रिपोर्ट बनाना है. राइट. एनवायरमेंट, आपकी कंपनी पे जो भी एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ है तो आपको वो रिपोर्ट बना के किसी और को देना है. राइट. और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, वो अलग अलग बॉडीज को या फिर रेगुलेटरीज को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता था. राइट बच्चों, देना पड़ता था. राइट. तो उससे क्या होता था बच्चों? उसमें क्या होता था? क्या कंपनी तो एक ही है, मगर इतने सारे रिपोर्ट्स बनाते थे. राइट. इतने सारे वो 20-25 रिपोर्ट्स बनाते थे अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए. तो बाद में इनको रियलाइज हो गया ये इतना सब करने से अच्छा है एक ये रिपोर्ट बनाते. राइट. उसमें तुम्हारा सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटस, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हो जाएगा उसमें. देन सस्टेनेबिलिटी का भी रिपोर्ट हो जाएगा. राइट. सस्टेनेबिलिटी तो सारा चीज दैट अ स्टेक होल्डर रिक्वायर्ड यू विल गेट इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ. राइट. आप जो मैंने अभी बोला है वो वर्डिंग से भी आप आपके एग्जाम्स में लिख सकते हो. इनफैक्ट मैं भी लिखा करता था इसे. राइट. तो ये होता है, मतलब सारा जो भी एक्टिविटीज है, मतलब रिपोर्ट्स देना होता है अलग अलग रेगुलेटरीज को, तो एक ही चीज में सब उन्होंने कंबाइन करके इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाया. राइट. चलो ये तो हो गया समझ, मगर सर उसका मीनिंग क्या है? उसका एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग, लिटरल मीनिंग? तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का मीनिंग ऐसा होता है बच्चों, कैपिटल यू आर टेकिंग फ्रॉम द पीपल हु हैव प्रोवाइडेड यू द फाइनेंस. जिसने आपको, वन सेकेंड, जिसने आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया है, right? तो उसको आपको क्या करके देना है बच्चों? वैल्यू क्रिएट करके देना है. वैल्यू क्रिएट करके देना है, उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. राइट. अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर वैल्यू क्रिएट करके देना है मतलब क्या करना है? देखो बच्चों, अगर कोई इन्वेस्टर हम में इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो हम क्या करते हैं? उसको उसको रिटर्न देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्रिएट हो रही. राइट. उसने मान लो क्या 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया. राइट. तो डिविडेंड मिला के, सब सारा चीज मिला के या फिर इंटरेस्ट मिला के जो भी है, तो वी गिव हिम वैल्यू. उसने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका he will get the return. Right. He will get the return. So we are creating the value. ये तो हो गया बच्चों शेयर होल्डर के रिलेटेड या फिर जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया. राइट. और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है. फॉर एग्जांपल नेचर, सपोज अ कंपनी इज टेकिंग सम इनिशिएटिव इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन द विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट बच्चों. तो उस केस में क्या होता है? तो जो भी कंपनी अच्छा काम कर रही है बाहर विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, दैट इज आउटपुट. इनपुट कुछ और होता है और आउटपुट कुछ और होता है. तो राइट. तो ये होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. राइट. तो ये होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, रिलायंस का रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार. रिलायंस का, अगर आपने रिलायंस का रिपोर्ट देखेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड. हाँ ये देखो. हम्म, देखो बच्चों, अब ये रिलायंस का अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना 2020-21 का, तो ये देखो लिखा है. देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट. है तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा रहा हूँ, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा होता है. देखो इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट दिख रहा है आपको. तो आप ये इमेजेस देख रहे हो बच्चों, ये जो भी इमेजेस आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? इट इज क्रिएटिंग वैल्यू टू द स्टेक होल्डर. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का एक ही मकसद है, टू क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर एंड द
people who have provided them finance, राइट? देख रहे हो ना बच्चों, ये होता है इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। तो रिलायंस का ये पूरा एनुअल रिपोर्ट है, राइट? तो यहाँ पर भी उनका अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो उन्होंने कैसा लिखा है, देखो, फॉर इंक्लूसिव इकोसिस्टम, फॉर इंक्लूसिव इकोसिस्टम, नेक्स्ट इज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब क्या है बच्चों? दिस इज अ वैल्यू क्रिएशन। सोसाइटी में इट इज क्रिएटिंग अ वैल्यू, राइट, फॉर सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, राइट, फॉर अ एम्पावर्ड वर्कफोर्स, फॉर अ ग्रीनर प्लेनेट। ये क्या है? अगर ग्रीनर प्लेनेट अगर कोई कंपनी बच्चों दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, राइट, so it is contributing towards the greener planet, it is contributing towards the greener planet. So what it is a value creation for a social well-being, clear, right? देखो देखो, तो ये रिलायंस का रिपोर्ट है। अब देखो वैल्यू क्रिएट कैसा हुआ है, देखो यहाँ पर बच्चों, फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखो, 21-22 में देखो, देखो यहाँ पर री इन्वेस्टेड इन द ग्रुप टू मेंटेन द एंड डेवलप ऑपरेशन। जो भी प्रॉफिट इन्होंने कमाया बच्चों, जो भी देखो, वैल्यू एडेड is defined as a value created by the activities of the business and its employees। जो भी बिजनेस ने वैल्यू क्रिएट किया है, तो जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया था बच्चों, ये इतना प्रॉफिट उन्होंने क्या किया, री इन्वेस्ट किया। किसमें री इन्वेस्ट किया? कंपनी में इन्वेस्ट किया फिर से, राइट? सो वॉट एवर इनपुट जो भी था, एंड दिस इज, राइट, एंड ये दे हैव इन्वेस्टेड, देन प्रोवाइडर ऑफ डेप्ट्स, देन एम्प्लॉय बेनिफिट में उन्होंने कितना वैल्यू क्रिएट किया बच्चों? इतना वैल्यू किया, राइट? प्रोवाइडर्स टू ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल्स को बच्चों कितना रिटर्न दिया? 4297। सो दिस इज अ वैल्यू क्रिएशन। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इज हाउ मच? 1186। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एक्सचेकर, यानी तुम्हारा गवर्नमेंट वगैरह जो भी होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सो दे आर नोन एज नेशनल एक्सचेकर। देखा, इतना उन्होंने ही किया। टोटल कितना वैल्यू क्रिएट किया था बच्चों? देखो इतना क्रिएट किया था वैल्यू, टोटल वैल्यू एडेड। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट? तो सिर्फ आपको सिर्फ उसमें फाइनेंशियल फिगर्स नहीं देना है। फाइनेंशियल फिगर्स क्या होते हैं? दे आर द लाइक अ रियर मिरर व्यू। बैक एंड पे हम देखते, पीछे हम देखते, पीछे full year complete होने के बाद we see, but we do not see the strategy, we do not see the future plans, we do not see what value they have created on the society. So this is a integrated report, right? हम देख लेंगे रिलायंस का बाद में अच्छे से बच्चों। अब हम मॉड्यूल देख लेते हैं ना, क्योंकि हमको मॉड्यूल में से उस हिसाब से हमको आंसर भी लिखना है ना, तो देख लेते चलो। चलो, प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दिख रहा है बच्चों? ठीक है, प्राइमरी पर्पस देखो, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, प्राइमरी पर्पस क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का? इज टू एक्सप्लेन टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, जिसने भी हमको फाइनेंशियल कैपिटल दिया है, दैट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर टाइम, दैट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर टाइम, राइट, ओवर टाइम। तो उनको बताना है कि हम वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था वैल्यू क्रिएशन का, डेप्थ किसने प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉइज के लिए वी आर क्रिएटिंग द वैल्यू, राइट? उसके बाद में इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, right, include a small number of requirements that are applied before an integrated report can be said to be in accordance with the framework, right? अब ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के लिए बच्चों इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इज देयर, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग काउंसिल ये प्रोवाइड करती है, दैट इज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, राइट? ये रिपोर्ट देख के बच्चों सारे स्टेक होल्डर्स विल बी सेटिस्फाइड, राइट? जो भी इंफॉर्मेशन सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए बच्चों, उनको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए मतलब फायदेमंद है या फिर क्रेडिटर्स के लिए फायदेमंद है। जो भी शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट इट इज हेल्पफुल, राइट? फर्दर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू द, देखो क्यों बनाया जाता है ये, एग्जिस्टिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। यस, एग्जिस्टिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सेबी बोलती है बच्चों क्या, top 1000 companies by market capitalization, and obviously that is a listed companies, top 1000 companies by market capitalizations are required to prepare business responsibility and sustainable reporting। ये उनको प्रिपेयर करने वाला है। सो व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट? उसके बाद में एंड मे बी इधर अ स्टैंड अलोन, राइट? और जो भी रिपोर्ट है इट कैन बी इधर स्टैंड अलोन, या फिर अलग से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाए और अलग से फाइनेंशियल बनाए, और बी इंक्लूडेड एज अ डिस्टिंग्विशेबल,
distinguishable, that is separate from it, right? Should include transitional on a comply and explain basis, a statement by those charged with the government expecting the responsibility of the report. Yes, अगर आप बच्चों रिपोर्ट बनाते नहीं है, मतलब कंपनी बनाती नहीं है, तो they have to comply. Yes, they have to comply or they have to explain it why you are not I can say why you are not doing this, right? उसके बाद में fundamental concept. What are the fundamental concepts? Fundamental concepts यानी basic concepts related to the integrated reporting. So integrated report aims to provide, क्या करती है बच्चों ये, insight about the resources, जो भी कंपनी में resources है उसके बारे में information देना, and the relationship used and affected by an organization. These are collectively referred to as a capitals in this framework. Yes, yes बच्चों, अब कैसे होता है कंपनी में, फाइनेंशियल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है, तो ये सारा चीज के बारे में स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देना है और उनका रिलेशन बताना है और किस तरीके से हमने इसको यूटिलाइज किया है वो बताना है. इट ऑल्सो सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हाँ, और जो भी आपका कैपिटल है बच्चों, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम कैसे रिलेट करते हैं, राइट? हाउ वी आर क्रिएटिंग वैल्यू, राइट, टू द एक्सटर्नल, एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट? वैल्यू क्रिएशन होता है, राइट? तो इट इज बेसिकली, अब रिलायंस ने क्या किया बच्चों, जियो लेके आए. जियो, तो जियो मतलब अभी देखोगे तो इट इज अफोर्डेबल, सो इट इज क्रिएटिंग वैल्यू टू द ऑन द मिलियंस ऑफ द पीपल, राइट? And the capitals to create value, देखो, and the capitals to create value over a short, medium and long term. ठीक है, चलो, short term, medium term, long term. अब आपको मालूम पड़ा बेसिकली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज द रिपोर्टिंग विच क्रिएट्स वैल्यू ओवर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. तो ये आंसर आपका होना चाहिए ना. देखो फिर आगे, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट वैल्यू फॉर इटसेल्फ enables a financial returns to the provider of the financial capital. Yes, इससे क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल रिटर्न अगर प्रोवाइड किया है तो उसको व्हाट वी गिव फाइनेंशियल रिटर्न. अब ये तो आपको समझ में आया फंडामेंटल कंसेप्ट और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. अब देखते हैं फ्रेमवर्क. अब फ्रेमवर्क कैसे है देख लेते हैं. अब जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड हुआ है, इन्होंने प्रोवाइड किया है IRC ने, दैट इज इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल. द पर्पस इज टू इस्टेब्लिश अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स. क्या है पर्पस फ्रेमवर्क का? ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं. प्रिंसिपल्स बेसिकली बच्चों क्या होता है, रूल्स होते हैं ना, रूल्स होता है. And the contents elements that govern the overall content of the integrated report. Yes, first तो होता है principle, second होता है content elements. मतलब क्या, what will be the contents, that is what should be the contents. Clear? चलो आगे, and explain fundamental concept that underpin them, right? The framework, अब framework क्या क्या include करते हैं वो देखते हैं बच्चों. Identifies information to be included in the integrated report, ठीक है, for use in assessing the organization ability to create value, right? ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढता है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यू क्रिएट हो या फिर जो भी इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू क्रिएट हो. इट डज नॉट सेट अ बेंचमार्क फॉर सच थिंग एज अ क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी और अ लेवल ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, राइट? बेंचमार्क सेट नहीं होता है, इट इज बेसिकली अ वैल्यू क्रिएशन, राइट? इट इज बेसिकली अ वैल्यू क्रिएशन थिंग. सेकंड, इट इज रिटन प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इसके लिए लिखा है बच्चों बेसिकली प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रॉफिट कंपनीज, राइट? और एनी साइज, बट इट कैन बी अप्लाइड adapted as necessary by public sector and not for profit organization also, right? Basically ये बच्चों किसके लिए, for private and for profit companies, but this company can also adopt this. Public sector जो government की companies रहते हैं वो, and not for profit organization. Next is the guiding principles. Guiding principles क्या है इसके बच्चों? The following guiding principles underpin the preparation of the integrated report, right? Informing the content of report and how information is presented. Guiding principles देखो बच्चों ठीक से क्या बता रहे हैं पहले, underpin the preparation of integrated report, right? Which are the things that makes the integrated reporting. Second is informing the content of report and the third is how information is presented. So these are the guiding principles. तो देख लेते हैं first strategic focus and future orientation. आपका integrated reporting कैसे होना चाहिए? It should be strategic focus and integrated orienting, right? Integrated orienting. तो उसमें देखते हैं, an integrated report should provide insight into organization strategy. Integrated report ने क्या करना चाहिए बच्चों? Insight into organization strategy, यानी कि उनके plans क्या है बच्चों, and how it relates to the organization ability to create value. और उससे organization value कैसे create कर रहा है,
in short, medium and long term, and it use and the effects on the capital, और जो भी capital investment हुआ है उस पे कितना effect हो रहा है, मतलब whether it is able to generate a return or whether it is depreciating its values, right? So second is connectivity of information. A integrated report should have a holistic picture. Holistic picture मतलब बच्चों क्या होता है, whole picture of the combination, interrelatedness and dependency between the factors that affect the organization ability to create the value over time, right? बेसिकली क्या बोल रहा है बच्चों, ये कनेक्टिविटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट द वैल्यू, उसके बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, कनेक्टिविटी होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए. थर्ड इज ऑब्वियसली स्टेक होल्डर रिलेशनशिप. स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया काफी बार, स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु हैव अ स्टेक इन द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर एज वेल. देखो, द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर, किसके बारे में, ये नेचर, and the quality of organization relationship with its key stakeholders, including how and to what extent the organization understand, takes into account and respond to their legitimate needs and their interest. Yes, रिपोर्ट को ये भी बताना बताना चाहिए कि हम स्टेक होल्डर का ख्याल रख रहे हैं, राइट? हम what we are, how we are creating the value. and रिलायंस का मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया था, तो उधर उन्होंने क्या लिखा था, वी केयर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन शुड उनको दिखाना चाहिए, मतलब in letter and spirit they should care for the stakeholders, right? Basically. Then materiality मतलब क्या होता है देख लेते हैं. Integrated report should disclose information about the matters that substantially affect the organization ability to create the value over short, long term and medium term, right? क्या बोला है, substantially affect the organization ability to create, right? तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे अपने को वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मगर दैट थिंग्स आर अफेक्टिंग, राइट? दैट थिंग्स आर अफेक्टिंग, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, राइट? दिस आर अफेक्टिंग फॉर क्रिएटिंग अ व्हाट वी कैन से वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स या फिर वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स. देन कंसाइजनेस. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड बी कंसाइज. कंसाइज मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली ब्रीफ, बट इट शुड बट इन द लिमिटेड लैंग्वेज और या फिर इन द शॉर्ट, राइट? इट शुड बी ब्रीफ बट विद द लिमिटेड वर्ड्स, राइट? आप कंपनीज एक्ट देखते हो, कंपनीज एक्ट में बच्चों कैसे है, इट इज कंसाइज. क्यों कंसाइज बोला जाता है, इतना ब्रीफ है बट इट इज इन द व्हाट वी कैन से, इट इज इन द लिमिटेड लैंग्वेज, राइट? लीगल लैंग्वेज का वही होता है. एंड रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस. यस, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बच्चों ऐसा होना चाहिए क्या, जिसपे रिलाई कर सकते, जिसपे भरोसा कर सकते, एंड इट शुड बी कंप्लीट, राइट? कंसिस्टेंट and comparability. Consistent and comparability मतलब क्या, the information in the integrated report should be presented on the basis of consistency over time. Consistency मतलब क्या, continuously, मतलब आप पढ़ाई करते हो, you are consistent, right? In the way that enables comparison with the with other organization to the extent it is material to the organization own ability to create value. Yes, और second उन्होंने बच्चों क्या बोला है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिससे what we can say, it is comparable, it is comparable, right? So have you understood this guiding principles, framework, fundamental concepts, right? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, कंटेंट्स एलिमेंट्स. तो बच्चों इसमें कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आपका क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इंक्लूड्स 8 कंटेंट एलिमेंट्स. कितने, 8 कंटेंट्स एलिमेंट्स that are fundamentally linked to each other and are not mutually exclusive, right? mutually exclusive नहीं है वो, that are fundamentally linked to each other and they are not mutually exclusive. तो अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या आना चाहिए बच्चों, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है तो रिलायंस का ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू देना है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करना है, राइट? what does the organization do and what are the circumstances under which it operates, right? एक तो पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, राइट? और किस हालात में वो काम कर रहा है वो भी बताना है. गवर्नेंस. गवर्नेंस तो हमने स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं गवर्नेंस क्या होता है. how does the organization governance structure supports its ability to create a value in a short, medium term and long term, right? Audit committee is a part of governance. So how audit committee is helping to create a value for a this stakeholders, right?
देन बिजनेस मॉडल, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, देन व्हाट आर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट, देन स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एंड एलोकेशन, राइट, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और आप रिसोर्सेज कैसे अलोकेट कर रहे हो, राइट, then outlook, what challenges and uncertainties is the organization likely to encounter in pursuing its strategy, and what are the potential implications for its business model and the future performance, right. तो बच्चों उन्होंने क्या बोला है, जो भी कंपनी का स्ट्रेटेजी है, सो व्हाट आर द what problems they will face while pursuing their strategy basically, then basis of presentation, how does the organization determine what matters to include in the integrated report, and how are such matters quantified or evaluated, right. Next point कौन सा है बच्चों, how does the organization determine what matters to include in the integrated report, and how are such matters quantified and evaluated, right. तो आपने जो भी लिखा है तो उसको आप क्वांटिफाई कैसे कर रहे हो, आप इवेल्युएट कैसे कर रहे हो जो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में लिखा है, राइट. बेसिकली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब जो भी एनुअल रिटर्न आप एनुअल एनुअल रिटर्न रिपोर्ट जो फाइल होता है आरओसी में, या फिर आप रेगुलेटरीज को दिया जाता है जैसे स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल, तो दैट शुड बी इंटीग्रेटेड, दैट इज इट शुड क्रिएट वैल्यू ओवर शॉर्ट, हाउ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, राइट, इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. देन 6 कैपिटल डिस्क्लोजर, अभी देखो बच्चों इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में 6 कैपिटल डिस्क्लोज करना है. अब ये 6 कैपिटल कौन से, फर्स्ट इज, देखो 6 कैपिटल्स दैट गाइड द बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, तो ये जो कैपिटल है उसे क्या हो रहा है, बिजनेस इज एबल टू टेक डिसीजन प्रॉपरली. सो 6 कैपिटल डिस्क्लोजर इज, फर्स्ट इज फाइनेंशियल कैपिटल, इसका डिस्क्लोजर आपको करना है, राइट, दैट इज सच एज डेट, इक्विटी और ग्रांट्स और जनरेटेड थ्रू द ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट, राइट, राइट. सो फाइनेंशियल कैपिटल्स के बारे में आपको डिटेल देना है. उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हो उसके बारे में बताया, दैट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, राइट, available to an organization for use in the production or the provision of service including building, equipment, infrastructures, right. So these are manufacturing capital, ये important है बच्चों और ये सिंपल भी है, राइट. उसके बाद में है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल दैट इज पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है दैट इज ऑफ इंटेलेक्चुअल, राइट. इंटेलेक्चुअल से जो भी बनाया गया है दैट इज पेटेंट, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देना है. देन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन द people competency, capabilities and experience and their motivation to innovate. Yes, you have to say that we have a well qualified staff, right. और आप देखते होंगे रिलायंस का रिपोर्ट, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट इज दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही हैज सो मच सो एंड सो एक्सपीरियंस, राइट, हम देखेंगे रिपोर्ट में. देन सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल मतलब सोशल कैपिटल एम्प्लॉयज, कम्युनिटी एंड कस्टमर्स, राइट. सोशल कैपिटल किस में आता है, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी एंड कस्टमर्स, इंक्लूड रिपोर्टिंग इश्यूज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय वेलबींग, रिलेटेड टू द एम्प्लॉय वेलबींग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, राइट. सोशल कैपिटल क्या होता है बच्चों, हाउ what you are contributing towards the employees, that is community and customers. community program होते हैं बच्चों, foundations होते हैं, for example philanthropy activities होते हैं रिलायंस फाउंडेशंस के. then natural capital, natural capital मतलब क्या होता है, clean air, land, water, forest, biodiversity, that how you are contributing or whether you are exploiting or you are contributing to the nature, that should be mentioned under this particular point, right. देखो involves reporting issues related to the company understanding of the scarcity of this natural resources, right बच्चों, scarcity of this natural मतलब limitedness of this natural resources, right? natural resources are scarce, right, that is they are limited, clear. उसके बाद में क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी, कार्बन एमिशन, वाटर कंजम्पशन एंड रिसाइकलिंग, क्लियर. चलो यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बच्चों कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है ना, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स, राइट. फर्स्ट इज इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, राइट. डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सकता है बच्चों अगर ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, राइट. पूरा होलिस्टिक इंफॉर्मेशन यू हैव, राइट. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हम लोग सारे 360 डिग्री या फिर डिग्री के हिसाब से हम लोग सारा इंफॉर्मेशन वी पुट इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. सो इफ we have a clear information, right, we have a proper information, we have a detailed information, तो बच्चों मुझे बताइए डिसीजन मेकिंग में
आसानी होगी या नहीं होगी, राइट। देन इम्प्रूव रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। यस बच्चों, आप अगर रिलायंस का रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, तो इतना उन्होंने अच्छे से डिटेल में दिया है सारा चीज। तो उससे क्या होता है बच्चों, उनका गुडविल क्रिएट होता है, उनका रेपुटेशन क्रिएट हो रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप भी इंप्रूव होता है। उसके बाद में मोर एफिशिएंट रिपोर्टिंग। यस, अब जो ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग होता था उसमें कैसे होता था, सिर्फ बैलेंस शीट दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी अभी आया, और ये सारी चीज दे दिया। और वो भी कैसे था बच्चों, एक साल पहले, मतलब मार्च टू 31 मार्च, और साल कंप्लीट होने के बाद मिलता था। तो ये इट वाज सच, मतलब व्हाट वी कैन से, इट वाज सच, मतलब कितना, मतलब बोरिंग था वो, राइट, बोरिंग था। इट वाज नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू, इट वाज नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर, राइट। स्टेक होल्डर पे इम्पैक्ट नहीं होता है, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। मार्केट पीपल शुड बी इंटरेस्टेड, दैट दे शुड फील दैट दिस इज आवर कंपनी, और उनको इन्वेस्ट करने के लिए दे शुड feel to invest, right? They should feel to invest that this particular company is working towards the greenery, it is working towards the sustainable development, right? How it is creating value for all the stakeholders, all the peoples, right, for humanity. So right, तो उस कंपनी में बच्चों इन्वेस्ट करना कितना अच्छा लगता है ना, rather than just profit making. Then employee engagement, because we know that that company will flourish and it will stay as long as it is, right. काफी, मतलब इट विल स्टे टिल परपेचुटी, दैट इज जब तक हम जिंदा है, जब तक चलेंगे, या फिर उसके बाद भी चलेंगे। उसके बाद में इम्प्रूव ग्रॉस मार्जिन। यस बच्चों, इससे इसके कारण क्या होता है बच्चों, ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव होता है, मार्जिन यानी कि प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स भी इंप्रूव होते हैं, राइट। तो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया। अब बच्चों कैसे है, हमने ऑलरेडी ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में देखा था, मगर आप देख लेते हैं। देखो, सेबी ने सर्कुलर इशू किया था, कौन डेटेड 2017 में, 6 फरवरी 2017 में। अगर इस पे आपको क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है सेबी सर्कुलर। अगर ये आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, इट इज ओके, मगर उस केस में एटलीस्ट यू कैन राइट सेबी सर्कुलर, और डेट को लिख सकते हैं। सर्कुलर इशू किया था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय द लिस्टेड एंटिटीज। तो इसमें उन्होंने क्या बोला था बच्चों, सेबी हैज मैंडेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ, देखो पहले क्या था, वी हैव ऑलरेडी सीन, बी प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देखो, उसमें आपको यू विल फाइंड इट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, दैट इज BRR, राइट, फॉर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, राइट। बी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग था बच्चों, ये आप रेगुलेशन देखेंगे, रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2F ऑफ द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, राइट। और उसमें उनको क्या करना था बच्चों, वेर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट पर्टेन टू द एरिया सच एज एनवायरमेंट, गवर्नेंस, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। तो इसके रिलेटेड बच्चों बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में या फिर रिपोर्ट में उनको टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को इस ये एस्पेक्ट्स पे उनको इन्फॉर्मेशन देना था, राइट। ये सर्कुलर कब इशू हुआ था, 2017 में। मगर अब देखो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट आया, राइट। अमेंडमेंट कब आया, ये रेगुलेशन में, रेगुलेशन कौन सा है, 34 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज F। तो और ये अमेंडमेंट आया, और ये अमेंडमेंट कब से लागू हो गया या फिर इफेक्ट में आया, फ्रॉम December 26 2019 mandated that the annual report of top 1000 listed entities, कितना बोला है बच्चों, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। पहले कितना था बच्चों, 500 था, मगर उन्होंने बढ़ा के कितना किया, 1000 किया। और ये कब हुआ, ये अमेंडमेंट आया था 2019 में, राइट। 2007 के हिसाब से देयर वर ओनली 500, बट दे इंक्रीज इट टू 1000 based on the market capitalization shall contain a BRS business responsibility statement। और उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। उसके बाद में एनवायरमेंट, मतलब तुम एनवायरमेंट पे तुम्हारा इफेक्ट क्या है, तुम एनवायरमेंट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, राइट। गवर्नेंस के रिलेटेड आपको बताना है, राइट। उसके बाद में बच्चों फिर से अमेंडमेंट आया, ये रेगुलेशंस को कब आया बच्चों, 2021। देखो दिस इज फर्स्ट, ये सबसे ओरिजिनल था। उसके बाद में ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में ये अमेंडमेंट आया, राइट। तो इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, अब क्या डिसाइड किया, इंट्रोड्यूस अ न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन द ESG पैरामीटर्स कॉल्ड द BRSR। देखो बच्चों अब क्या है, BRR नहीं है, अब BRSR है, राइट। इट इज फॉर 1000 लिस्टेड कंपनीज, राइट। और ये अमेंडमेंट कब आया था, 2021 में आया था। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
and it is on the requirement of ESG parameter. ESG parameters मतलब environment, society and governance, right? उसके parameters पे आप देख लेते. Integrated report aims to provide concise communication about how an organization strategy, that is organizations के जो भी plans है बच्चों, their governance, their performance and prospects. अब ये यहाँ से important है, create value over time. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे आप आंसर लिख रहे हो बच्चों, तो ये पर्टिकुलर मैंने जो ब्रैकेट में ये किया है रेड में, तो वो आपके आंसर में आना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट? क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्टस. फर्दर, integrated reporting is being discussed at various international forums, right? The purpose of integrated reporting is to provide shareholders and interested stakeholders with the relevant information, right? With the relevant information that is useful for making investment decisions, right? तो बच्चों क्या पर्पस क्या है इसका, ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है. द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटिंग रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स with what, with relevant information that is useful for making investment decisions. Yes, if you are giving us useful information properly, we will invest properly, right? इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो सारी चीजें देख के इन्वेस्ट करता है बच्चों. अब देख लेते ओस्को. ये ओस्को मतलब क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन. ये हमने गवर्नेंस में इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव सीन. ये बच्चों बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो भी सिक्योरिटी कमीशन है, जैसे हमारे वहां पर सेबी है, यूएस में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है बच्चों, इनकी बॉडी है. दे ऑल कम टुगेदर एंड दे डिस्कस, ब्रेनस्टॉर्म ऑन द सिक्योरिटीज रिलेटेड एस्पेक्ट्स, राइट? अब देखते ओस्को क्या प्रिंसिपल 16, ओस्को का प्रिंसिपल 16 क्या बोलता है बच्चों? There should be full, accurate and a timely disclosure of the financial results, risk and other information that is material to the investor decisions, right? तो लॉ भी बच्चों, ये इंटरनेशनल जो ये प्रिंसिपल्स है बच्चों, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर ऑल्सो सेइंग दैट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर स्टेक होल्डर, इट शुड बी फुल, इट शुड बी एक्यूरेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, देन रिस्क एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज मटेरियल टू द इन्वेस्टर्स डिसीजंस, राइट? दैट इज मटेरियल मतलब जिससे इफेक्ट पड़े, उससे बोला जाता है मटेरियल. दैट इज इंपॉर्टेंट वी कैन से, राइट? और ये बच्चों जो ये है दैट इज रिपीटेशन. ये जो हमने अभी पढ़ा ना सारा फाइनेंशियल कैपिटल, ये सारा इट इज रिपीटेशन. और ये भी हमने पढ़ा है स्ट्रेटेजिक फोकस, कनेक्टिविटी, मटेरियलिटी, कंसाइजनेस, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट एंड कंपैरेटिव. दैट इज ऑल रिपीटेड है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे ना, ये छोड़ देंगे. अब देखते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल इज अवेलेबल एट वेब लिंक. तो आप गूगल में टाइप करो, आपको ये मिलेगा बच्चों, फ्रेमवर्क मिलेगा. किसका? और ये किसने रिलीज किया है? आईआईआरसी ने दिया है. तो आप गूगल पे ये वेब लिंक या फिर वेब लिंक टाइप करोगे तो यू विल गेट द फ्रेमवर्क, राइट? फर्दर, द लिस्टेड एंटिटीज have been advised to adhere to the following SEBI by the following by SEBI by its circular. अभी listed entities को बच्चों क्या क्या adhere करना है, that is obey करना है, वो देख लेते. Integrated reporting may be adopted on the voluntary basis from the financial year 17-18, right? By the top 500 companies which are required to prepare BRR, right? तो इनको बच्चों बेसिकली कैसा है, क्योंकि 2017 में तो ये आ गया था, मगर जब वॉलंटरी था, मगर बाद में उन्होंने टॉप 1000 लिस्टेड के लिए मैंडेटरी कर दिया है. पहले वॉलंटरी था, अभी मैंडेटरी है. द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू the information related to the integrated reporting may be provided in the annual report. Yes, in annual report में हमने रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट देखा बच्चों, तो उसमें it was given, or by annual report separately or by incorporating in the management discussion and analysis. Yes बच्चों, management discussion and analysis मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव लोग जो कंपनीज के होते हैं, what they evaluate the performance of the company, या फिर it can be part of management MDA, it can be part of MDA or it can be part of annual report, what integrated reporting, or by preparing a separate report, right? As per the annual report, as per the IR framework. Yes, आप अलग से रिपोर्ट बना सकते हैं, और एक आपका ट्रेडिशनल रिपोर्ट होगा और दूसरा जो आपका रिपोर्ट होगा इट विल बी एज पर IR, दैट इज इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. In case a company has already provided the relevant information in any other report prepared in accordance with the national international requirements framework, it may provide appropriate reference to the same
in its integrated report so as to avoid duplication of information. Yes, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के रिलेटेड दे दिया है, तो आपको आपके एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताना है that this information we have given in this particular report and you can refer that report. Clear? अब देखो, as a green initiative, companies may host the integrated report on their website and provide appropriate reference to the same in their annual report. Green initiative और इसका क्या संबंध? Because paper are not included ना, आप web link पे ही उसका बता देते and all the stakeholders can what we can say they can access that particular report from your website, right? उससे क्या हो रहा है बच्चों, पेपर यूज नहीं हो रहा है, और पेपर यूज नहीं हो रहा है मतलब पेड़ काटे नहीं जा रहे, पेड़ काटे नहीं जा रहे मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट. ठीक है, अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. देखो बच्चों, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में रिलेशनशिप क्या है, राइट? रिलेशनशिप क्या है, आप डायरेक्टली हम यहाँ पर आते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? अब देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है बच्चों. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखो, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मीनिंग है इट इज अ प्रोसेस that result in communication by organization, ठीक है, about the value creation over time. राइट, आप स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं क्या, हाउ वी हैव क्रिएटेड द वैल्यू फॉर सोसाइटी फॉर स्टेक होल्डर्स. तो ये मेन पर्पस है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का. क्लियर? सस्टेनेबिलिटी क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग मतलब गिनना, disclosing and being accountable to both internal that is within the company and external stakeholders for the progress towards the more sustainable nature. सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब क्या, दैट यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. यूज करना और एक्सप्लॉइट करना में बच्चों फर्क होता है. आप यूज कर रहे हो ठीक है, मगर आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, जो बेसिक आपका जो अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बच्चों, वो होता है. देखो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर द फॉर्मल रिकॉर्ड्स of the financial activities and the position of the business persons and other entities, like a balance sheet, statement of profit and loss, reports on the company assets, liabilities, and owner's equity at a given at a given point in time. Clear? समझ में आया? चलो, अब आता है इंफॉर्मेशन. अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में इंफॉर्मेशन किसका दिया जाता है बच्चों? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट? दोनों का इंफॉर्मेशन होता है. और नॉन फाइनेंशियल में तो सारा होता है, गवर्नेंस होता है, एनवायरमेंट के रिलेटेड होता है, देन स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन के बारे में होता है, राइट? देन सोसाइटी के बारे में होता है. दैट इज ऑल रिलेटेड टू द नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. प्राइमरली नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस, सस्टेनेबिलिटी में आप क्या करते हो, नॉन फाइनेंशियल देते हैं ज्यादा करके. प्राइमरली ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स, दैट इज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. राइट? फाइनेंशियल में ये होता है, सस्टेनेबिलिटी में होता है, और ये इंटीग्रेटेड. क्लियर? उसके बाद में फोकस किस पे दिया जाता है बच्चों? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का देखना है अपने को ज्यादा. पास्ट पे दिया जाता है, प्रेजेंट पे दिया जाता है, एंड फ्यूचर लिंक्ड, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. तीनों पे दिया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. और सस्टेनेबिलिटी क्या है? बैकवर्ड लुकिंग, इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सीआर प्रोजेक्ट. यस, आप साल भर में आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर किया है, तो आप यू मेंशन 2% वी हैव एक्सपेंडिचर वी हैव डन एंड इट इज बैकवर्ड. क्लियर? बैकवर्ड लुकिंग एंड प्रेजेंट डे फाइनेंशियल्स, यस, एज ऑन 31 मार्च होता है बच्चों. शेयर होल्डर के पास रिपोर्ट कब आती है? सितंबर तक आ जाती है, या फिर 31 मार्च के बाद आती है. तो इट इज ऑब्वियसली बैकवर्ड. पर्पस क्या है? एक्सप्लेन टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड ओवर टाइम. मेन क्या है बच्चों, ये देखो, एक्सप्लेन टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल जिसने भी हमको प्रोवाइड किया, हम उसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड ओवर टाइम. जो भी आपने इन्वेस्ट किया, तो हम उसकी आपको वैल्यू कैसे बढ़ा के दे रहे हैं, हम आपको उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा के दे रहे हैं. वी आर टेकिंग ग्रीन इनिशिएटिव, वी आर इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी, और वी आर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, एंड वी आर गिविंग यू द रिटर्न्स. देन कम्युनिकेट द एंटिटीज ब्रॉडर सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स. ये किसका है? सस्टेनेबिलिटी का. क्या इसमें कम्युनिकेट करना है बच्चों? जो भी हम कंपनी की पॉलिसी से, हाउ दे आर इफेक्टिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, राइट? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बच्चों पर्पस क्या है? is to evaluate the past, current and future performance of the financial position of the company. देखो, ये सिर्फ important है, financial position of the company for the purpose of making investment and other economic decision, right? तो ये financial reporting का purpose है सिर्फ. अब उसमें audience कौन है? देखो, audience तो काफी सारे हो गए. Providers of the financial capital and other interested in the organization ability to create the value.
जिसने हमको फाइनेंशियल कैपिटल दिया है और जो इंटरेस्टेड है टू नो हाउ वी आर क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। यार मल्टी स्टेक होल्डर्स, यस, यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है बच्चों, राइट, देन एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है बच्चों, वो हो सकते हैं। अब देखते हैं स्कोप। स्कोप क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशनल का आपने ओवरव्यू दिया है आपके रिपोर्ट में, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे वो कैसे इफेक्ट करता है, और आपकी कंपनी या फिर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेटेड में काम कर रही है। हाउ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर स्टेक होल्डर्स। रिलायंस फाउंडेशन का एग्जांपल ले लो, जियो ने अपना जियो का मोबाइल लाया। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट वी कैन से रीजनेबल, प्राइसेस उनके कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, राइट। आप उनके मॉल्स भी देख लो बच्चों, जो उनके कपड़े होते हैं फैशन, जो उनके फैशन स्टोर है या फिर सेंट्रो मॉल से रिलायंस के, आप देखोगे सेंट्रो मॉल से, तो उनमें बच्चों उनके जो कपड़े होते हैं डिस्काउंटेड कपड़े होते हैं। तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दे आर क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, राइट। एग्रीकल्चर में उनका इन्वेस्टमेंट है, जियो में है, पेट्रोलियम में, केमिकल्स में, राइट। देन गवर्नेंस। स्कोप क्या है? गवर्नेंस के बारे में भी बच्चों इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें। देन बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस मॉडल क्या है तुम्हारा। देन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, कंपनी क्या रिस्क फेस करती है और कंपनी के पास व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। देन स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एंड एलोकेशन, राइट। उसके बाद में परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का आउटलुक कैसा है। देन स्ट्रेटेजिक इम्पैक्टेड फॉर वैल्यू क्रिएशन, ऐसे कौन से स्ट्रेटेजीज है दैट आर गेटिंग इम्पैक्टेड फॉर द वैल्यू क्रिएशन। क्लियर, दिस इज अंडर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब देखते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में बच्चों क्या क्या इंक्लूड होता है? दिस मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज एनवायरमेंट, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ESG पैरामीटर। देन सोशल, इंक्लूडिंग द लेबर प्रैक्टिसेस, ह्यूमन राइट्स, broader social influence and governance. It is basically ESG, that is environment, society and governance. और इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ओनली। ठीक है। अब फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क किस who is giving backing to this particular integrated reporting? It is reporting as per the international framework provided by the IIRC, IIRC, that is International Integrated Reporting Council. उसके बाद में रिपोर्टिंग इज एज पर द GRI। GRI मतलब ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये हमने पढ़ा है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है। गाइडलाइंस टू मेजर एंड डिस्क्लोज द सस्टेनेबिलिटी डाटा, ठीक है। और इसमें फाइनेंशियल्स में रिपोर्टिंग इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये हम क्यों फ्रेमवर्क क्या है बच्चों? क्योंकि एक्ट ने बोला है हमको, कंपनीज एक्ट ने बोला है या फिर सेबी ने बोला है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड दिस इज इन द कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। और बच्चों अब ये लेसन राउंड अप आपको ये पढ़ना है। आपके जो भी मतलब कभी भी लेसन राउंड अप आप कभी भी मॉड्यूल पढ़ोगे तो यू हैव टू रीड दिस, क्योंकि जो भी आपको ऊपर समझ में नहीं आया, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल क्लियर योर डाउट्स। सिंपल लैंग्वेज में होता है, लेसन राउंड अप आपको पढ़ना है। देखो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में भी दिया है। देखो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज अ कंसेप्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड टू बेटर आर्टिकुलेट मतलब क्या? टू से इट, टू डिसिमिनेट इट, मतलब स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन देना किसके बारे में? अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेजर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड द रोल ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन द सोसाइटी। क्लियर? तो आपको एग्जाम में अगर आपने ये भी लिखा ना बच्चों, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट और ग्लॉसरी भी इंपॉर्टेंट है। आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब क्या? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द कम्युनिकेशन किया जाता है स्टेक होल्डर के साथ, मोस्ट विजिबली अ पीरियोडिक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट अबाउट द वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम, राइट। आप फाइनेंशियल फाइनेंस किसने प्रोवाइड किया, तो हाउ वी आर क्रिएटिंग वैल्यू ओवर टाइम, दैट इज इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। सो अरे तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट। अब देखते हैं बच्चों, मैंने आपको बोला था मैं आपको रिलायंस का रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो रिलायंस का रिपोर्ट देख लेते हैं ना। हम्म, चलो देखो। अब देखो रिलायंस का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से। देखो फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, दिख रहा है बच्चों सबको? देखो रिलायंस। उसके बाद में आप इमेजेस देखो, जियो पे या फिर ग्रीन एनर्जी वी कैन से,
उनके जो भी बिजनेस है, पेट्रोलियम एंड ऑल, देन फार्मिंग पे, देन क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल, ये इंजीनियरिंग का दिखा है, देन कोविड वैक्सीन एंड ऑल, राइट। तो कोविड वैक्सीन उन्होंने उनके फाउंडेशन से बच्चों काफी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोविड वैक्सीन दिया था, सो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग वैल्यू, राइट। सो एजुकेशन सेक्टर में हियर इज वी केयर, दिख रहा है वी केयर, आप देखो, फॉर अ इंक्लूसिव इकोसिस्टम, फॉर योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर अ सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, फॉर एम्पावर्ड, फॉर एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स, फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट, फॉर अ सोसाइटियल वेलबींग, ठीक। और ये है हमारे धीरूभाई अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। अब ये मैंने आपको बताया था, ये उनके जो भी बिजनेसेस है सारे, ये वैल्यू कितना उन्होंने क्रिएट किया है ये बताया था मैंने आपको, जिसने डेप्थ प्रोवाइड किया है, जो भी प्रॉफिट्स हुआ वो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, बेनिफिट्स, इक्विटी कैपिटल को कितना दिया है, सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया है, नेशनल एक्सचेकर को उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब इनडायरेक्टली बच्चों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली दे आर क्रिएटिंग वैल्यू ना। आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो इसलिए तो आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, राइट। आपको रिटर्न में क्या चाहिए, वॉट एवर आई हैव इन्वेस्टेड आई शुड गेट रिटर्न ऑन दैट, सो इट इज अ वैल्यू क्रिएशन, राइट। उसके बाद में है बच्चों, अभी देखो सस्टेनेबल ग्रोथ एनेबलर्स, पुराने देखेंगे, थोड़ा ही देखेंगे ना। अब ये देखो वैल्यू क्रिएशन मॉडल, देखो उनका बच्चों वैल्यू क्रिएशन मॉडल, वैल्यू क्रिएशन मॉडल में देखो यहाँ पर हमने जो पढ़े ना अभी, इनपुट्स देखे ना हमने सब, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, दिखते नहीं रहेंगे यहाँ पर, देखो अभी देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो बच्चों फाइनेंशियल कैपिटल है, राइट, जो हमने पढ़े थे, देन नेचुरल कैपिटल है, देन ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, देख रहे हो ना बच्चों, ये सारा इनपुट से और ये इनके आउटपुट से, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी इनपुट है और ये आउटपुट है बच्चों, ये आउटपुट है सारा करस्पॉन्डिंग, राइट। उसके बाद में है, देखो ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज हमने जो पढ़ा था, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज में क्या होता है बच्चों, एग्जीक्यूटिव जो भी कंपनीज के होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी एनालाइज करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस, और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, डिस्कशन इस पे भी होता है, कंप्लायंस पे होता है, रिस्क पे होता है, एंड फ्यूचर प्लान्स पे भी डिस्कशन होता है। तो ये है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज, ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, देखो ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, ये उनका एनुअल रिपोर्ट है रिलायंस का। उसके बाद में है थोड़ा, चलो ठीक है इतना ही है बच्चों, तो राइट, एक पॉइंट दिखाना था यार आपको, वो मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है, एनीवेज, यस फ्रेंड्स, तो इन दिस वे वी हैव completed our this, what we can say, we have completed our पार्ट सी, दैट इज फॉर 20 मार्क्स, राइट। हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट किया है बच्चों, दैट वाज फॉर 20 मार्क्स, और सेम वे वी हैव आल्सो कंप्लीटेड पार्ट सी, तो आपका 40 मार्क्स यहाँ पर हुआ है। गवर्नेंस भी हमने कंप्लीट किया है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम क्या करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स द आवर पार्ट डी, दैट इज फॉर 10 मार्क्स, सिर्फ 10 मार्क्स का हम लोग का बच्चा है, एंड वी विल डू इट वेरी प्रॉपरली, राइट। उसमें क्या है, आपका इथिक्स है, देन एंटी ब्राइबरी लॉज इन इंडिया है, राइट। It is going to be a very interesting topic, right? So I think I should stop here, right? Stop कर लेते हैं, right? Stop करते हैं यहाँ पर, right? एंड इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आई विल टेक ऑन यूट्यूब चैनल, राइट। और यहाँ पर भी आपको हो सके तो यू विल गेट वीडियो, नहीं तो डायरेक्टली यू विल गेट इन यूट्यूब चैनल, राइट। सो थैंक यू, चलो बाय बाय।